अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद है कि पेचीदा मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनके अंदर काफी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन, उनके अंदर नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, एक जरूरी कंपोनेंट होता है। ठीक है। और अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन होते हैं या मिलते हैं एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है। अभी हम लोग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये अमाइनो एसिड जो है वो इस तरह से, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है। इस तरह से ये और मजीद अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। ये सारे अमाइनो एसिड जो है इस तरह से पेप्टाइड लिंकेज, इनके दरमियान में जो लिंकेज होता है दैट इज नाउन एज पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू ये एक दूसरे के साथ अमाइनो, वेरिएबल नंबर से मुराद होता है काफी सारे, यानी कि किसी के अंदर कम अमाइनो एसिड होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन, मिलते हैं टू ईच अदर। ठीक है। एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू ये लिंकिंग करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसे हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो अभी हम लोग मजीद डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अ, आगे हम लोग इसके पढ़ते हैं, डेरिवेशन को पढ़ेंगे हम लोग इसकी। डेरिवेशन के अंदर लिखा हुआ था नेम प्रोटीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक प्रोटोज। जो प्रोटीन है वर्ड, वो प्रोटोज, यानी कि प्रोटोज का मतलब होता है पहला या सुप्रीम। ठीक है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है। पॉलीमर्स ये होता है कि जिसके अंदर काफी सारे यूनिट्स जो होते हैं वो ज्वाइन हुए होते हैं। तो मैंने आपको ऊपर इस तरह से बना के दिखाया है कि इसके अंदर काफी सारे जो है अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये एक दो तीन चार पाँच छः, और ये हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं। ये नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर जैसे कि इंसुलिन होती है, उसके अंदर लगभग 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो असेंबल होते हैं और ये मिल के ये मोनोमर्स होते हैं। यानी कि एक अगर अमाइनो एसिड है, यहाँ पे अगर एक अमाइनो एसिड है ये वाला, ठीक है, इसको मैं मोनोमर बोलूंगा। इस तरह से काफी सारे पोली मोनोमर्स जब मिलते हैं, उन्हें हम लोग, पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। पॉलीमर्स जो है वो बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, या बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन्स जो होती है। ठीक है। प्रोटीन को सुप्रीम बोला जाता है, या फिर हम लोग जो है इसको लाइक सुप्रीम या फर्स्ट प्लेस पे इस वजह से कहते हैं, ये हमारी न्यूट्रिशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी मसल बिल्डिंग वगैरह और इस तरह से बाकी एक्टिविटीज के अंदर हमें हेल्प करते हैं। अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखें तो एक अमाइनो एसिड के अंदर ये सेंट्रल कार्बन होता है, या इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है। ठीक है। दैट इज नाउन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं? कार्बोक्सिल। ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है। यह है, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है। इसके एक साइड के ऊपर होता है हमारे पास आर, या उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। ये जो है हाइड्रोजन होता है, और ये जो है अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ठीक है। दिस इज नाउन एज अमाइनो ग्रुप। ठीक है। अमाइनो ग्रुप। ठीक है। और ये जो है साइड चेन है, और ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन है। ठीक है। ये सारे, एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड का क्या होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आगे से पढ़ते हैं हम लोग मजीद, तो हमें मजीद समझ आएगी। अमाइनो एसिड हैव टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप्स, द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप और एक दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। NH2 को जो है वो हम लोग अमाइनो ग्रुप कहते हैं। द फंक्शनल ग्रुप COOH विच इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आर जो होता है वो साइड चेन होती है। साइड चेन से मुराद है कि यहाँ पे आर की जगह पे कुछ भी अटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे CH3 भी आ सकता है, यहाँ पे H भी आ सकता है, CH2 CH3 भी आ सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे जो है एक नया अमाइनो एसिड बनता जाएगा। हम इसको आगे मजीद एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोस्ट अमाइनो एसिड है वन अमाइनो ग्रुप। काफी सारे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर एक ही अमाइनो ग्रुप होता है और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, एंड अदर कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा जो उनके अंदर ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी NH2 कहीं और भी, यानी कि साइड चेन के अंदर भी इस तरह से NH2 आ सकता है, या फिर साइड चेन के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक से ज्यादा भी इनके अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर का अमाइनो ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप आ सकते हैं। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि फाउंड इन, जो कि हमारी बॉडी की तमाम प्रोटीन्स बनाते हैं मिलके। ठीक है, और जिसके लिए हमारा जो DNA है, जेनेटिक कोडोन, ठीक है, हमारी DNA के अंदर ना एक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक जैसे कि ये DNA का स्ट्रैंड होता है। DNA के स्ट्रैंड के ऊपर इस तरह से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से मुराद है कि एडनीन, ठीक है, फिर थायमीन, साइटोसिन, गवानीन, गवानीन, एडेनिन। ठीक है, इस तरह से जो है साइटोसिन, तो ये एक जेनेटिक कोडोन है। तीन जो वर्ड्स हैं, ये तीन जो लेटर्स हैं, ये एक जेनेटिक कोडोन है। ठीक है, और ये किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक प्रोटीन बनवाते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन होती है हमारे DNA के अंदर। ठीक है, इफ आर चेंजेस द अमाइनो एसिड चेंजेस स्ट्रक्चरली, अगर आर के अंदर कोई चेंजिंग आएगी, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। आर के अंदर जब हम चेंजिंग करेंगे, हाइड्रोजन आएगा, या इस या हाइड्रोजन आएगा, या फिर मिथाइल ग्रुप आएगा, या फिर इथाइल ग्रुप आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आर के अंदर चेंजिंग होती जाएंगी एक नया अमाइनो एसिड बनता जाएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड के अंदर, ये वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये वाला जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जो चेंजिंग आएगी वो यहाँ पे आएगी, और इसकी बेसिस के ऊपर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। वैसे तो 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, जो कि अभी नेचर के अंदर पाए गए, लेकिन हमारी बॉडी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो जो है वो जस्ट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों के पास अभी दो अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे कार्बन है, साइड पे हम लोगों ने ये लगाया कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इधर ऊपर हमारे पास आ जाता है एक हाइड्रोजन, और नीचे हमारे पास आ जाता है अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर एक अमाइनो एसिड के अंदर आना ही आना है। ठीक है, अब इसके साइड के ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यानी कि साइड चेन है ना, आर है, आर के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो हमारे पास जो नया अमाइनो एसिड बनता है वो है ग्लाइसिन। ठीक है, और अगर मैं आर की जगह पे मैं लगा देता हूँ, लाइक मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। मिथाइल ग्रुप इज अ CH3। मिथाइल क्या है हमारे पास? मिथाइल है हमारे पास CH3। ठीक है, ये है हमारे पास, तो हमारे पास अमाइनो एसिड जो बनता है उसका नाम है एलानीन। ठीक है, एलानीन। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। आपने ये दोनों के स्ट्रक्चर करना है, ग्लाइसिन का भी स्ट्रक्चर करना है, आपने एलानीन का भी स्ट्रक्चर करना है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। अमाइनो एसिड जो है वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का पार्ट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है इसके आगे। ठीक है, लाइसोसोम्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह के। तो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती है, यानी कि बाहर वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेड हुई होती हैं इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर एम्बेड हुई होती हैं प्रोटीन्स, या इसकी सरफेस के ऊपर अटैच होती है डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, विदाउट एक्सेप्शंस। ठीक है,
यानी ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है कि जिसके अंदर प्रोटीन्स ना प्रेजेंट हो। ठीक है। मेमेलियन जो है, मैमल्स जो है, उनके मसल्स के अंदर 20% प्रोटीन्स होती हैं। ब्लड प्लाज्मा, हमारा जो ब्लड है उसका जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अंदर 7% प्रोटीन्स पाए जाते हैं। काओ जो गाय होती है उसके अंदर 3.5% प्रोटीन पाई जाती है। सीरियल्स जो अनाज होते हैं उनके अंदर 12% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। बीन्स जो होती हैं, फलियां, नट्स जो है, मेवा जात, खुश्क मेवा जात, पल्सेस, दालें, उनके अंदर 20% प्रोटीन पाई जाती है। बिसाइड्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी बनाने के अलावा ये हमारा इंपॉर्टेंट फूड का हिस्सा भी है। हम लोग जो गोश्त खाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है, दूध के अंदर काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं, केसीन वगैरह, ठीक है, ये हमारे डेली यूज आर्टिकल्स के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे कि सिल्क, रेशम, लेदर, वूल वगैरह, इन सब के अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है जिन्हें हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं बायो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से मुराद है कि एंजाइम हमारी बॉडी के रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं उनको स्पीड अप करवाते हैं, ठीक है। तो इंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। इंजाइम्स क्या है? बेसिकली प्रोटीनिशियस इन नेचर है। जितने भी इंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी जो है इंजाइम्स के बगैर नहीं चल सकती। जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इंजाइम्स करवा रहे हैं, ठीक है। और तमाम के तमाम इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि वो रिएक्शन को होने में स्पीड अप करने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स जो है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं। वो जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं या दूसरे प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, ईच टाइप ऑफ द प्रोटीन contain द स्पेसिफिक नंबर ऑफ द अमीनो एसिड। हर एक प्रोटीन, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, उनके अंदर सेपरेटली, उनके अंदर हर एक के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन के अंदर हर एक प्रोटीन की अपनी शेप होती है, उसके फंक्शन के लिहाज से। पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ प्रोसेस, जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर जो किरदार अदा कर रही है, उसकी शेप जो है उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, वो काम क्या कर रही है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चर, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? कि जिसके अंदर लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स इज इन वन साइड एंड लेफ्ट साइड। amino acid, amino group is in one side and left side there is a carboxyl group on the right hand side। मतलब इस बात से क्या मुराद है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि लीनियर सीक्वेंस होता है, यानी कि अमाइनो एसिड जिस तरह से जुड़े होते हैं। अच्छा, लीनियर सीक्वेंस के अंदर इस तरह से अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लीनियरली एक चेन के अंदर, सीधी चेन के अंदर जुड़े होते हैं। इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमाइनो एसिड्स, ये पहला है। दूसरा, ठीक है, इस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, यानी कि ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट, ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड के ऊपर जो होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा होगा स्ट्रक्चर, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। अमाइनो ग्रुप इज ऑन वन साइड और वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड पे जो होगा, यानी कि स्ट्रक्चर अमाइनो ग्रुप यहाँ से शुरू हो रहा होगा और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तो लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन। हर प्रोटीन की अपनी लेंथ होती है, जितने अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे उतनी ज्यादा लेंथ होगी। लेंथ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज अंडर डिस्कशन, बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे अमाइनो एसिड होंगे और ये लॉन्ग चेन होगी, ठीक है। नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज पाए जाएंगे। इनके अंदर किसी किस्म की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो या किसी तरह की और कोई बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे आ जाता है हमारे पास ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। आप अब आगे आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द
amino acids which are located near to each other in linear sequence. These arrangement are termed as secondary structure of the polypeptide. ठीक है, हम लोग मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो दिखाता हूँ, देन आपको मजीद अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो है प्रोटीन्स के मालिक्यूल या अमाइनो एसिड के मालिक्यूल जो है वो एक चेन के अंदर जो है वो इस तरह से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इस तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जो है होते चेन के अंदर है, लेकिन इनके अंदर एडिशनल बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी तरह की, लाइक वीक बॉन्डिंग जो होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से लीनियर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इनके अंदर एडिशनल इस तरह की बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके आगे या आप इसको इधर से जो है हम लोग मजीद इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से ग्लाइसिन, फिनाइल फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ग्लूटामेट है, और इस तरह से एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टेट है, ठीक है, और साइटोसिन, एल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, ये एक चेन है। ये चेन जो है अब आगे थोड़ा सा कर्ल होना शुरू हो जाए या इनके इसी चेन के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, तो दैट इज नाउन एज, यानी कि मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसके और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये जो है अपने आप को रोल कर लेंगे, वो इस तरह की स्टेज में आ जाएंगे, स्टेट में। पहले सीधे थे बिल्कुल, क्योंकि इधर इधर आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके अब ये इस तरह से शीट्स में आ गए हैं, ये अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अगर ये मजीद जो है कर्ल कर ले अपने आप को तो वो इसका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि ये मजीद जो है अपनी कर्लिंग कर ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को थोड़ा सा कर्ल कर ले, ये मजीद अपनी थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग करे या ये मजीद जो है फोल्ड होते जाए, तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है इनका। ये किस कौन सा स्ट्रक्चर होगा इनका? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा। और इसके आगे इनका टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है। सॉरी, ये इसका टर्शरी स्ट्रक्चर है, उसके आगे क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं, मल्टीपल पेप्टाइड चेन जो है वो मिलती हैं, देन क्वाaternary स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अगेन इसको मैं रिवाइज करता चलूं इस कॉन्सेप्ट को, मे बी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, और इसके अंदर यही है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सीधी चेन होती है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपस में बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अगर इसी चेन की ज्यादा फोल्डिंग हो जाए तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर इस तरह के 3 से 4 जो चेन्स हैं वो मिल जाएं, 1 2 3 4, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। आपस में तीन इस तरह की चेन यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली 3 से 4 जो चेन्स हैं वो मिल जाएं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, दैट इज नाउन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पहले सीधी चेन थी और इनकी आपस में फोल्डिंग हुई है, देन इनकी मजीद ज्यादा फोल्डिंग हो गई है। ठीक है, और इस तरह की अगर दो या दो से ज्यादा चेन्स मिल जाए तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। बैक टू आवर टॉपिक, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइनोसाइट्स, ठीक है, जो एक दूसरे के करीब हो, ठीक है, इन अदर देन इन located near to each other in linear sequence. These arrangement are termed as secondary structure। ठीक है, जो एक दूसरे के करीब करीब हो उनकी अरेंजमेंट हो, यानी उनके दरमियान में बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि वो अपनी थ्री डायमेंशनल शेप जो है वो जैसे मैंने आपको काफी सारी डायग्राम्स दिखाई हैं,
कि वो थ्री डायमेंशनल शेप को कैरी कर लेते हैं, वो अपने स्ट्रक्चर में ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल टेक ऑन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आगे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, इन विच देर इज फोल्डिंग, लूपिंग एंड बाइंडिंग ऑफ चेन, ठीक है। चेन जो है आपस में ही खुद ही फोल्ड हो जाती है मजीद, और लूप होना स्टार्ट हो जाती है, और वो यानी कि आप एक अपने ही स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि ये चेन है तो ये खुद ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, और ये मजीद जो है इसकी बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द फाइनल शेप में भी ग्लोब, जो फाइनल शेप बनेगी वो इसकी ग्लोब की तरह की होगी या फिर इरेगुलर शेप होगी, एंड इंटायरली डिटरमाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और किसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी शेप? जो आपस में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस में वैंडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी इस तरह से वीक फोर्सेस जो होती है ना, वो हम लोग उनकी बेसिस के ऊपर इसको डिटरमिन किया जाता है। एंड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नाउन एज प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ये क्या बनाएगी? प्रोटीन स्ट्रक्चर। मायोग्लोबिन की जो चेन होती है, ठीक है, कुड बी एक्सटेंडेड, द लेंथ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल वुड बी 20 टाइम इट्स विड्थ, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट किया गया है, अगर उसकी चेन जो है मायोग्लोबिन की, उसकी एक्सटेंड किया जाए उसकी लेंथ को, यानी कि उसकी मॉलिक्यूल की शेप से, तो वो अगर फॉर एग्जांपल इतनी है ना, तो जब हम लोग उसकी चेन को ओपन करें ना, तो ये 20 गुना उसकी ज्यादा लेंथ बनती है जब चेन को ओपन किया जाए। तो डेफिनेटली, क्योंकि वो रोल हुई हुई है या वो फोल्ड हुई है, जैसे कि हम लोग कहते हैं एक नलकी होती है, नलकी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम लोग उसको खोलें तो वो बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन वो क्या हुई होती है? लपेटी हुई होती है। इन द सिमिलर वे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी इसी तरह से ही काम करता है। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो, उसके अंदर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, हम लोगों ने ये एक पॉलीपेप्टाइड पढ़ लिया कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, ठीक है। अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो जुड़े, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चेन है, ठीक है, और दूसरी चेन है, ठीक है, और उसके बाद ये तीसरी चेन है और ये चौथी चेन है, ये आपस में जो है एसोसिएशन कर लें, ठीक है, ये एक साथ में जुड़ जाएं, तो ये क्या बना देती है? ये तमाम प्रोटीन्स के अंदर भी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इकट्ठा होता है या एग्रीगेशन होती है दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द एग्रीगेशन ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल, ये एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इसका सब यूनिट, ठीक है। हर एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, इसका सब यूनिट है, या इसका सॉरी, ये एक फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं और ये इसका सब यूनिट्स हैं। इसके अंदर इसके चार सब यूनिट्स हैं, ठीक है। हाइमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोलेजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हाइमोग्लोबिन के अंदर भी चार चेन्स होती हैं, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना इनफ है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल प्रोटीन्स को, रोल ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।